के लिए। ये 1 जुलाई 2020 का एडिटोरियल है जो कि आर सुदर्शन ने लिखा हुआ है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इन एंडिंग स्टैंड ऑफ, जब भी स्टैंड ऑफ ख़त्म हो, मैग्नेनिमिटी मतलब व्यापकता या उदारता, मतलब बड़े हृदय वाली चीज़ या मस्ट प्रिवेल, उस चीज़ को प्रबल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम विरोध में उतर आए। ये चाइना के रेफरेंस में पूरा का पूरा एडिटोरियल है और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियाज ऑप्ट क्यूटेड, मतलब जो बार बार दोहराया जाने वाला मंत्र है, क्या है इंडियाज ऑप्ट क्यूटेड मंत्र? व्हेन इट कम टू इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ बीन वसुधैव कुटुंबकम। जब भी ये इंटरनेशनल मैटर पे या इंटरनेशनल संबंधों के बारे में बात होती है, जब भी किसी भी देश या उसकी बात हो तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा या वो उसके रहता है इस चीज़ को इंडिया के रिगार्डिंग। इट इज़ नॉट इन इंडियाज डीएनए, ये इंडिया के डीएनए में नहीं है कि वो डिमोनाइज करे एनी कंट्री को और उसके पड़ोसियों को, इंक्लूडिंग चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ऑल द वे टू इंडोनेशिया। सभी को मतलब डिमिनिश करने का उसका कोई मंत्र नहीं है या उसकी कोई मंशा नहीं है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग सिविलाइजेशन स्टाइल। और ये सब वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ इसलिए मतलब बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे डिमिनाइज कर रहा है पूरे के पूरे रीजन को, बल्कि इसलिए कि सिविलाइजेशन मतलब लोगों के प्रति जो लोगों का संबंध है वो बहुत पहले समय से है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक इन संगाई जस्ट 5 ईयर एगो, जब उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संगाई में 5 साल पहले इन 2015, ही रिकाउंटेड मतलब फिर से उन्होंने दोहराया या याद करवाया क्या, टू इंडियन कम्युनिटी लिविंग देयर, हाउ चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टुक हिम हिज नेटिव विलेज। मतलब जो उनका नेटिव विलेज जहाँ पे वो रहे, शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति, वो उन्हें वहाँ ले गए। कहाँ था वो? जियान प्रोविंस में, जियान प्रांत में था। एंड सो हिम द बुक रिटन बाय 7th century बुद्धिस्ट मोंक, और उन्हें दिखाई कौन सी? एक बुद्धिस्ट मोंक की 7th century की लिखी हुई एक पुस्तक। उन मोंक का नाम क्या था? जुनजांग, whose travel connected birthplace of both लीडर। और उनकी जो वो जुनजोंग जो है वो गुजरात भी आए थे, मतलब जो मोदी जी का बर्थ प्लेस है वहाँ पे भी आए थे। तो इन दोनों चीज़ों ने एक दूसरे को कनेक्ट किया। दिस वाज सिम्बोलिक, और ये एक सिम्बोलिक यानी प्रतीकात्मक क्या है? ही सेट बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ आत्मीयता। उन्होंने इस चीज़ को प्रतीकात्मकता या ये एक प्रतीकात्मकता है, ये उन्होंने कहा कि किस किस के बिटवीन, इंडिया और चाइना का जो बॉन्ड है, उनकी आत्मीयता मतलब सोलफुल इंटीमेसी, इंटीमेसी भी आत्मीयता ही होती है। निकटता, क्लोजनेस, एंड वैचारा, सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता। देयर कुड नॉट बी मोर जेन्यून एंड सिंसियर अफर्मेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। और इससे अच्छी जो जेन्यूनिटी मतलब एक सिंसियर या दृढ़ता के साथ जो फ्रेंडशिप की जो स्पिरिट दिखाई देनी चाहिए थी, वो इससे और अच्छे से कैसे दिखाई दे सकती है? मतलब ये एक पीक लेवल पे इस चीज़ की दिखाई देती है कि फ्रेंडशिप अच्छी है उन लोगों के बिटवीन, या थी। कीप अ कूल हेड, अपने माइंड को शांत रखो। प्रेजेंटली इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रिगार्डिंग आ एनिमी नंबर 1। अब इंडिया कहाँ पे खड़ा है वर्तमान में कि सबसे नंबर 1 एनिमी कौन है? चाइना। जो 2015 में बड़ी आत्मीयता थी वो अब क्या बन गया है? नंबर 1 एनिमी। दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्लडी, और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ब्लडी हैंड टू हैंड। ब्लडी मतलब खून से लथपथ, हैंड टू हैंड मतलब हाथों से हाथ लड़ाई, विदाउट फायर आर्म, और बिना गोली बंदूक या गोली बारूद के, बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स इन गलवान वैली इन लद्दाख, विच 20 इंडियन सोल्जर डेड, एज मैनी मोर बाउंडेड। और जो 15 जून को जो घटना घटित हुई उसके कारण ये सब चीज़ें क्या हुई? विकृत हुई। इट मे नेवर बी नोन हाउ मैनी चाइनीज सोल्जर डाई, और अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि कितने चाइनीज सोल्जर क्या हुए हैं, खत्म हुए, और वर इंजर्ड, और कितने घायल हुए हैं। दीज डेथ
ऑन द फ्रंटियर आर ट्रेजिक ब्रेक इन एडमायरेबल, एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय। तो ये जो मौतें हैं, फ्रंटियर मतलब जो लाइन ऑफ कंट्रोल वो है, उसको ट्रेजिक मतलब ब्रेक हुआ है। एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, एडमायरेबल रिकॉर्ड ऑफ अवॉइडिंग कैजुअलिटी ऑन बोथ साइड। जो प्रशंसनीय रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ दशकों से, कुछ समय से, कि जब फेस ऑफ हुआ है तो अवॉइड किया गया है कैजुअलिटी को, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है, तो उसके मतलब वो जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो गया है। डिस्पाइट फेस ऑफ ऑन न्यूमरस ओकेजन अलोंग लॉन्ग फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब इतने दिनों से जो फेस ऑफ हुआ उसमें किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई पिछले इतने दिनों से, लेकिन उसने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया है जून 15 के इंसिडेंट ने। बोथ साइड हैव एक्सेप्टेड दैट द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज मस्ट बी सेटल्ड बाय एग्रीमेंट फॉर द सेक ऑफ पीस। और दोनों ये चीज़, दोनों ही कंट्री ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि दो बॉर्डर का जो सेटलमेंट है वो एग्रीमेंट के थ्रू हो, और सेक ऑफ पीस मतलब शांति के खातिर इस चीज़ों को क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट के थ्रू सुलझाना चाहिए। चाइना हैज़ रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मैक मोहन लाइन, चाइना रिफ्यूज़ कर चुका है इस चीज़ को मानने से कि मैक मोहन लाइन अस्तित्व में आती है। द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज डन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, और मैक मोहन लाइन किसने खींची थी, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर ने खींची थी या ड्रॉ की थी, तो उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। पेंडिंग अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज, इंडिया एंड चाइना साइन एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीसफुल ट्रैंक्विलिटी अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया 1993। एक ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई जो भी पेंडिंग सेटलमेंट होंगे उन सब चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा 1993 में। अनदर सिमिलर एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मतलब दोनों सेनाओं में कॉन्फिडेंस हो, किस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो, फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया साइंड इन 1996। तो उसमें किस हिसाब के कि भाई वो वहाँ पे गश्त कर सकें। स्पेसिफिक क्लॉज रिलेटेड टू यूज फायर आर्म, तो जो 1996 में जो समझौता हुआ था उसमें एक स्पेसिफिक क्लॉज या स्पेसिफिक अनुच्छेद है या स्पेसिफिक लाइन है, वो क्या कहती है कि फायर आर्म के रिगार्डिंग, तो बोथ साइड नाइदर साइड सेल ओपन फायर, ना ही कोई साइड फायर करेगा। कॉज बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हैजार्डस केमिकल, कोई केमिकल का यूज़ नहीं करेगा। कंडक्ट ब्लास्ट ऑपरेशंस, किसी भी प्रकार का ब्लास्ट ऑपरेशन नहीं करेगा। हंट विथ गन और एक्सप्लोसिव, और कोई भी हंटिंग हो या एक्सप्लोसिव का यूज़ हो विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेगा 2 किलोमीटर के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिटवीन। दिस प्रोहिबिशन सेल नॉट, और ये जो प्रतिबंध थे, सेल नॉट अप्लाई टू रूटीन फायरिंग एक्टिविटीज़ इन स्मॉल आर्म फायरिंग रेंज, और जो स्मॉल फायरिंग रेंज है वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होंगे, बाकी हर जगह ये अप्लाई होंगे। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से दिस प्रोविजन है, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, दिस प्रोविजन वाज रिस्पेक्टेड बाय बोथ साइड ड्यूरिंग द क्लैश ऑन जून 15। तो जून 15 पे भी जो क्लैश हुआ उस समय भी इस चीज़ का क्या हुआ, फॉलो किया गया रूल का, तभी किसी ने फायर आर्म का यूज़ नहीं किया। ट्रेजिकली दे फॉट मच मोर बारबेकली विथ नेल स्टफ्ड, लेकिन ट्रेजिकली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण या बुरी घटना होती है, तो उसमें उनने बहुत बारबेकली मतलब और हिंसक तरीके से वो लड़े। किससे, नेल स्टफ्ड मतलब जो स्टिक में आप कील ठोक दो तो उससे जो बनती है नील स्टिक, नाइफ्स, चाकू, स्टोन, पत्थर, और कॉजिंग इन ह्यूमन सफरिंग। और उसका जो कारण हुआ, सीधी सी बात है, दोनों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। दिस इंसिडेंट थ्रेटन अनऑफिशियल पार्टीशन ऑफ टेरिटरीज दैट हैज स्टूड द गुड टेस्ट ऑफ टाइम। और उस चीज़ से क्या हो गया, अशांति फैल गई। जो पार्टीशन था, जो फिक्स नहीं था, जो टेरिटरी फिक्स नहीं थी उस पूरे के पूरे रेंज में, और दैट हैज स्टोर्ड, और ये अब खड़ा हो चुका है इस मुकाम पे कि अब टाइम ही इस चीज़ को टेस्ट करके बताएगा कि क्या होने वाला है। अक्साई चीन इज क्लेम्ड बाय इंडिया, अक्साई चीन
इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, बट चाइना डी फैक्टो रूल, लेकिन वास्तव में कौन रूल कर रहा है वहाँ पे? चाइना। चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश, बट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली रूल, लेकिन इंडिया वहाँ पे क्या करता है? संवैधानिक तौर पर रूल करता है। विल इट एवर बी पॉसिबल टू रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट? क्या कभी ऐसा होगा कि बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे? विच इज़ द रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? जो पूरे के पूरे टकराव की या पूरे के पूरे झगड़े की जड़ है। एंड इफ सो हाउ? और अगर ये कैसे, अगर होगा भी तो कैसे होगा? द डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व बाय गोइंग टू द डिस्प्यूट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय गोइंग टू वॉर। और ये डिस्प्यूट जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते कि आप युद्ध के द्वारा, कि आप युद्ध में गए और ये चीज़ सॉल्व हो जाए। नो वॉर हैज़ परमानेंट विनर्स। कोई भी युद्ध में परमानेंट विनर नहीं होता। नो लूजर कैन विलिंगली एक्सेप्ट डिफीट। कोई भी जो हारता है वो खुद अपने आगे आकर ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी हार हुई है। द ओनली वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन पोस्ट न्यूक्लियर टाइम इज थ्रू नेगोशिएशन एज इक्वल पावर विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और जब से जो न्यूक्लियर टाइम आया है, या न्यूक्लियर जब से अस्त्र हुए हैं, उसके बाद एक ही रास्ता बचता है इस टाइप के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का। वो क्या है? कि आप म्यूचुअल नेगोशिएशन करो। और जब और इस चीज़ की महत्ता बढ़ जाती है जब दोनों ही लगभग सेम पावर हो, शक्ति संपन्न देश हो। चाइनाज रिकॉर्ड। अब चाइना का रिकॉर्ड क्या रहा? ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1960, 1960 में उसकी जो यहाँ पे विजिट हुई थी चाइना की, उस दौरान चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं झांग इनाल मेड अ प्रपोजल टू सेटल बाउंड्री डिस्प्यूट। उन्होंने प्रपोजल दिया था कि बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल कर लिया जाए। इट वाज रिजेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। इन हिंड साइड हिस्ट्री, हिंड मतलब होता है पिछली, साइड मतलब चीज़ देखना। अगर पिछली चीज़ों को देखें, हिस्ट्री मस्ट रिकॉर्ड दैट एज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी विच हैज़ हैड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी खो दी थी, जिसके बहुत बुरे परिणाम सामने आए हैं वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो। टुडेज चाइनाज रिकॉर्ड इट्स सेल्फ एज अ सुपर पावर in the making, which imply that negotiation will be condescending, tantamount to my way और हाईवे। और जो चाइना खुद को क्या सुपर पावर की तरह देखता है, उसकी मतलब सुपर पावर की तरह खुद को ट्रीट करता है, और उसी रास्ते में उसी खुद को उसी सुपर पावर को बनाने की उसमें इट एम्प्लाय दैट नेगोशिएशन विल बी, मतलब कृपाशील होना चाहिए। नेगोशिएशन कैसा वो शो करना चाहता है? नेगोशिएशन विल बी कॉन्डेंसेटिंग, मतलब कृपाशील। और इसका अगर इस हिसाब से समझो, हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ पेट्रोनाइजिंग सुपीरियरिटी, मतलब एक सुपीरियर टेंट अमाउंट लगभग उसके बराबर टू माई वे और हाईवे। तो सीधी सी बात है कि या तो आप हमारी बात मानो, नहीं तो निकलो, हाईवे पे निकल जाओ। मतलब ये पूरा का पूरा इडियम्स है, मैंने उसको जनरलाइज किया है। द मोर चाइना फील Valley-Gird, the more intransigent it is likely to be in negotiation to resolve border dispute with India। यहाँ पे वैलीगेट का मतलब होता है घेर लेना, परेशान करना। और इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है दुराग्रही होना, सैद्धांतिक। तो जितना चाइना ये फील करेगा कि वो परेशान हो रहा है, गिर रहा है, द मोर इंट्रांसिटेड इट इज़ लाइकली टू बी नेगोशिएशन। तो और उसमें ये होगा कि सैद्धांतिक रूप से वो और नेगोशिएशन के सोचेगा कि नेगोशिएशन के थ्रू क्या किया जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाए इंडिया के साथ। चाइना हैज़ फ्लैक्स्ड इट्स मसल्स। चाइना अपनी मसल्स को क्या कर चुका है? फ्लैक्स कर चुका है, मोड़ चुका है। इट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस। और उसने रिफ्यूज़ कर दिया किस चीज़ को? रिकॉग्नाइज करने से कि जो अथॉरिटी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे, पीसीए, स्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसको भी उसने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। द पीसीए रिजेक्टेड चाइनाज लीगल क्लेम। पीसीए ने रिजेक्ट कर दिया किस चीज़ को? चाइना के लीगल क्लेम को। इट
rooted that China has had breached its obligations under the Convention on International Regulation for Preventing Collision at Sea and Article 94 UN concerning maritime safety and that China violate international obligations। और उस चीज़ को मानने से उसने सीधी सी बात वो ब्रीच कर चुका है किस चीज़ को, इन सब चीज़ों को मानने से जो इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं या जिस चीज़ की व्यवस्था हुई थी इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए। और उसने वायलेट किया है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को, इंटरनेशनल कर्तव्यों को जिनको पूरा करना मतलब बाध्य है अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो। चाइना हैज़ नॉट पेड एनी हीट ऑन इंटरनेशनल ओपिनियन। और चाइना ने ध्यान नहीं दिया है किसी भी प्रकार के उस पर मतलब इंटरनेशनल ओपिनियन पे जो सपोर्ट करता है किस किस चीज़ को, अनइम्पीडेड मतलब बिना रोक टोक के कॉमर्स को, फ्रीडम को, आज़ादी को, नेविगेशंस को, मतलब आज़ादी से जो नेविगेशन की जाती है, ओवर फ्लाइट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इन द साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में जो शांतिपूर्ण डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो जाए उस चीज़ को। द सेम ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस मतलब होता है घमंड, हैज़ मेड चाइना मोर इनटॉलरेंट। और यही घमंड उसको और इनटॉलरेंट असहिष्णु बना रहा है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो, वाइल इट मतलब उसके द्वारा वो क्या हो रहा है असहिष्णु या सीधी बात डर रहा है। वाइल इट कंटिन्यू टू बिल्ड इट्स ऑन अलोंग दैट फ्रंटियर, जबकि वो खुद की जो एरिया है उसमें भी कंटिन्यू इस चीज़ को बनाते जा रहा है। वेटनिंग इन ऑन द ऑप्शन शुड इंडिया काउंटर चाइना, क्या इंडिया को काउंटर करना चाहिए चाइना का टिट फॉर टैट वाली स्थिति में। टिट फॉर टैट मतलब जैसे कि तैसे वाली स्टाइल में कि तुम मुझे पे हमला करोगे तो हम भी तुम्हारे पे करेंगे। वाई एडोप्टिंग अ पोस्चर ऑफ एग्रेशन, और एग्रेशन मतलब आक्रामकता दिखाने का एडॉप्ट करना, कि आप आक्रामकता को एडॉप्ट करके टिट फॉर टैट की नीति अपनाओ। और शुड इंडिया redouble its diplomatic effort to counter China's intransigence with the support from Japan, Australia, that intransigent मतलब दुराग्रह, with the support from Japan, Australia, United, Russia and other countries। या फिर इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने डिप्लोमेटिक टाई या डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है उसको डबल कर देने चाहिए और सबके साथ क्या करें संबंध बनाने चाहिए। और साथ ही साथ किनके साथ, इंक्लूडिंग दोज डिस्प्यूटिंग चाइना's क्लेम इन साउथ चाइना सी, और जो साउथ चाइना सी में भी वो कर रहे हैं उनके साथ भी इस चीज़ को मतलब प्रेशर बनाया जाए। वॉट मस्ट मैटर टू इंडिया इज़ वॉट एवर इज़ गुड फॉर इट्स पीपल, और जो इंडिया के लिए क्या मैटर करना चाहिए, जो भी अच्छा हो उसके लोगों के लिए। फोकसिंग ऑन स्ट्रेथनिंग मिलिट्री माइट, जो अभी फोकसिंग हो रहा है किस चीज़ को, मिलिट्री पावर को स्ट्रेथन मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए। व्हेन इकोनॉमी इज सफरिंग, जब इकोनॉमी क्या हो रही है, सफ़र कर रही है। कोविड-19 इज टेकिंग इट्स टोल, कोविड-19 भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, टेक मतलब बढ़ रहा है, अपने टोल बढ़ा रहा है। विल नॉट बी वाइज्ड, ये एक बुद्धिमानी वाली स्थिति नहीं है कि आप मिलिट्री पावर को शक्तिशाली करो। नॉर इट इज़ वाइज टू कॉल फॉर बाइकॉट ऑफ चाइनीज़ इम्पोर्ट, और ना ये अभी वाइसफुल है या बुद्धिमत्तापूर्ण है कि आप चाइना के इम्पोर्ट को क्या करो, बाइकआउट करो। संक्शन एंड बाइकआउट आर जस्टिफिकेबल ओनली व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग मोरल जस्टिफिकेशन। संक्शन हुआ जो मतलब रोकथाम हुई या बाइकआउट हुआ वो सिर्फ जब तभी जस्टिफिकेबल है जब एक नैतिक एक स्ट्रॉन्ग नैतिक जस्टिफिकेशन वहाँ पे मौजूद हो। बाइकआउट ऑफ साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द अपार्डी, अपार्डी मतलब रंगभेद period was justified and it served its purpose in hastening South Africa's turn to equality and democratic governance। साउथ अफ्रीका का जो बाइकआउट है रंगभेद के समय के पीरियड में वो मतलब जस्टिफाई था। क्यों जस्टिफाई था, एंड इट सर्व, और उसने अपने पर्पस को भी क्या किया, सर्व किया, या उस पर्पस को भी एक्सेप्ट मतलब पर्पस को भी पाया। हेस्टनिंग मतलब जल्दबाजी, साउथ अफ्रीका टर्न टू इक्वलिटी, और जल्द ही साउथ अफ्रीका का जो टर्न है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वलिटी में, डेमोक्रेसी वहाँ पे आ गई गवर्नेंस में, और ये सब हुआ। और आर्गुएबल
तर्कपूर्ण ढंग से अगर देखा जाए, देयर इज मोरल जस्टिफिकेशन फॉर सैंक्शन अगेंस्ट इजराइल। अब जो कल अगर आपने देखा हो, ठीक है, लेकिन इजराइल में क्या है, अभी वेस्ट बैंक को इजराइल ने आज से 1 जुलाई से क्या 30% हिस्से को कवर कर लिया है, अपने उसमें मिला लिया है। तो ये वहाँ पे मोरल जस्टिफिकेशन कह रहे हैं कि उस पे इजराइल पे क्या लगाए जाने चाहिए, सैंक्शन लगाए लगाए जाने चाहिए। इफ़ इट एक्सपेंड इट्स इलीगल सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक, अगर वो एक्सपेंड करता है इलीगल सेटलमेंट को वेस्ट बैंक में एंड पैलेस्टाइन टेरिटरी, और पैलेस्टाइन टेरिटरी में। मोरल आउटरीच, जो नैतिक गुस्सा है, हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय एक्शन ऑफ रिजिम्स इन साउथ अफ्रीका एंड इसराइल, और मोरल गुस्सा जो है वो ट्रिगर हो गई है जो एक्शंस हुई हैं साउथ अफ्रीका और इसराइल में। बट इंडिया के रेफरेंस में अगर देखा जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना कॉल फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन नॉट मोरल आउटरीच। लेकिन चाइना के और इंडिया के रिगार्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे मोरल आउटरीच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पीसफुल रिजोल्यूशन की ज़रूरत है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य बात है, इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय इंडिया, तुरंत के जो आफ्टरमैथ मतलब परिणाम है किस चीज़ के, जो सेक्रीफाइड किया है इंडिया के सोल्डर्स का, द नेशनलिस्ट फर्मेंट विल कम टू फोर। फर्मेंट मतलब उबाल, जो उबाल हैं वो सामने आएंगे, फोर मतलब सामने आएंगे, एज हैज़ हैपेंड with other incidents when sovereignty seems to have been transgressed। और जब भी संप्रभुता को उल्लंघन हुआ है या हो रहा है, उस समय भी इस चीज़ की इंसिडेंट हो चुके हैं। दिस वन ऑल्सो विल रन इट्स कोर्स, और ये भी अपने ही उसमें रन करेगा। इफ़ इंडिया बायकॉट गुड्स फ्रॉम चाइना, अगर इंडिया बायकॉट करता है चाइना का, इट विल हर्ट इट्स सेल्फ मोर एंड वेयरली मेक डेंट इन चाइनाज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। अगर वो मतलब बायकॉट करता है तो ये खुद के ही लिए घातक सिद्ध होगा, और मुश्किल से कुछ इकोनॉमिक उसके इस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से चाइना को नुकसान कर पाएगा। इंडिया इज़ लाउडेड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को जो प्रशंसा होती है या बड़ी उस नज़रों से देखा जाता है इंडिया के लिए फार्मेसी की रिगार्डिंग, बिकॉज इट इज़ एबल टू इम्पोर्ट एसेंशियल रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। इंडिया स्पोर्ट गुड एक्सपोर्ट आर लाइक वाइज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, लाइक वाइज मतलब वैसे ही जो खेल के सामान है वो भी किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे। द वर्ल्ड बाय चाइनीज गुड्स बिकॉज देयर क्वालिटी एंड प्राइस आर कंपेलिंग, और वर्ल्ड जो चाइना के जो प्रोडक्ट खरीदता है वो इसलिए खरीदता है कि उनकी प्राइस और क्वालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव कंपेलिंग होती हैं। कंपेलिंग मतलब अट्रैक्टिव या खींचने वाली, आकर्षक। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट स्टीव जॉब वांटेड टू चेंज आईफोन स्क्रीन वेयरली 3 डे। अब एक चीज़ रिपोर्ट इन्होंने दी है, एक उदाहरण इन्होंने दिया है, इट हैज़ बीन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हो चुका है, क्या रिपोर्ट हो चुका है कि स्टीव जॉब को स्क्रीन चेंज करनी थी अपने आईफोन की तुरंत, स्क्रीन वेयरली मुश्किल से 3 दिन पहले, जब उसका फॉर्मल लॉन्च होना था। तो चाइनाज फैक्ट्री दैट असेंबल द फोन फॉर एप्पल मोबिलाइज्ड इट्स वर्कफोर्स, चाइना की जो फैक्ट्री है जो उन फ़ोन को असेंबल करती थी, उसने क्या किया, अपने उसको मोबिलाइज्ड किया वर्कफोर्स को, टू गेट स्क्रीन रिप्लेस्ड इन क्विक टाइम, और उन्होंने कम समय में उस स्क्रीन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इंडिया शुड एम्यूलेट चाइनाज, एम्यूलेट मतलब अनुपालन करना या फॉलो करना चीज़ों को। इंडिया शुड एम्यूलेट चाइना इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड एजिलिटी टू अडॉप्ट इंटरनेशनल डिमांड। तो उस चीज़ का अनुपालन करना चाहिए, और जो चुस्ती उसने दिखाई जैसे चाइना वालों ने स्क्रीन उसके लिए, उसी प्रकार की चुस्ती और चपलता जो इंटरनेशनल डिमांड के लिए ज़रूरी है वो दिखानी पड़ेगी। देर इज़ अ लिटिल पैरिटी बिटवीन इंडिया चाइना ट्रेड टर्म, यहाँ पे जो अगर ट्रेड के टर्म में देखा जाए तो इंडिया चाइना के में बहुत अंतर है, बहुत ही कम समानता देखने को मिलेगी, लेकिन मच मोर पैरिटी इन मिलिट्री पावर। लेकिन अगर आप मिलिट्री पावर की बात करें तो बहुत समानता देखने को मिलेंगी इंडिया और चाइना के बिटवीन एट प्रेजेंट कंपेयर टू 1960। और अगर 1960 से देखा जाए और प्रेजेंट की कंडीशन को देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए उसमें,
the home watch. It is unfortunate that many ci- uh, cities in India, people from Northeast who have featured resembling Chinese have been ostracized. और यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सी शहरों में ये देखा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके लिए चाइना की तरह दिखाई देते हैं, तो उनको बहिष्कृत किया जा रहा है. इंडिया मस्ट बी ऑन गार्ड in its aftermath of current tension with China not to unleash any kind of hostility. और इंडिया को खुद इस चीज़ को समझना चाहिए, उसके परिणामों को, जो करंट वर्तमान की जो टेंशन चल रही है वो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है. नॉट टू अनलीज्ड एनी, किसी भी प्रकार की नई परेशानी को न शुरू कर दे, और शत्रुता को अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी खिलाफ, स्पेशली रेसिडेंट चाइनीज नेशनल, स्पेशली जो चाइना के जो नेशनल है उनके अगेंस्ट. इंडिया मस्ट लर्न हार्ड लेसन. इंडिया को सीखना चाहिए एक कठोर लेसन. किसके रिगार्डिंग? विच इट डिड नॉट इन 1962, जो उसने 1962 में नहीं किया. दैट वार्म एंड यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड चाइना, जो वार्म और एक्सप्रेशन फ्रेंडशिप का है चाइना की तरफ, वो चाइना की शत्रुता को स्टॉप नहीं करेगा, कि जैसा आपने 1962 में किया था कि चीन हिंदी चीनी भाई भाई टाइप की चीज़. ओनली प्रैग्मेटिक एंड स्ट्यूड डिप्लोमेसी कैन डू दैट. केवल व्यवहारिक और चतुर डिप्लोमेसी ही आप ये सब कर सकती है कि इस चीज़ को ओवरकम कर सकती है जो वर्तमान टेंशन चल रही है. ऑसिलेटिंग टू द अपोजिट एंड एंड अटैकिंग चाइना एज द एनिमी इज नॉट वाइज. और किसी दूसरे एंड को ऑसिलेट मतलब उठाना और अटैक करना चाइना पे किस हिसाब से? एज ए एनिमी समझकर, ये एक बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है, या ये बुद्धिमत्ता नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल. सो थैंक यू फॉर टुडे.